हर हर महादेव दोस्तों, 29 मार्च 2025 में कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। भारत में 16वीं शताब्दी में एक संत हुए थे जिनका नाम संत अच्युतानंद था। इन्होंने भविष्यमलिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें कलयुग के बारे में और इसके अंत व दुनिया के विनाश के बारे में कई तरह की भविष्यवाणियां की थीं। मित्रों, इस वर्ष के मात्र 2 सप्ताह में जो घटनाएं आपने देखी हैं, जैसे अमेरिका में भीषण आग की तबाही, अन्य ग्रह के जीवों का पृथ्वी पर देखा जाना, राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में बाढ़ आना, नेपाल सहित 5 देशों में भूकंप के महाझटके देखना। यह घटनाएं आपने सुनी और देखी हैं। यह सिर्फ 2025 का प्रारंभ है। आने वाले समय में इतना भयानक मंजर होगा कि यह मनुष्य जीवन अभिशाप लगने लगेगा। एक सबसे बड़ी भविष्यवाणी। मित्रों, क्या आपको पता है कि 2025 के अंत तक पृथ्वी से मनुष्य जीवन पूरी तरह विलुप्त हो चुका होगा, क्योंकि यह वही वर्ष है जब भगवान कल की मनुष्यों को दर्शन देंगे, सतयुग का प्रारंभ करेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। भविष्यमलिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजरेगी। कलयुग का अंत, महाविनाश, एक नए युग का आगमन। भविष्यमलिका में कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। भविष्यमलिका में जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। मलिका के मुताबिक कलयुग के अंत में दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह मिलने लगेंगे। जल प्रलय और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से कई पुराने गांव और शहर दोबारा दिखाई देने लगेंगे। भविष्यमलिका के अनुसार केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री से भगवान के चले जाने और इन स्थलों के लुप्त हो जाने के संकेत भी दिए गए हैं। इन तीर्थों के लुप्त होने की भविष्यवाणी को एक महाविनाश के संकेत के रूप में भी बताया गया है। इनके लुप्त होने से कलयुग का अंत हो जाएगा। महाविनाश और धर्म युद्ध, अधर्म के बढ़ने और प्राकृतिक बदलाव के चलते कई देवस्थान अदृश्य हो जाएंगे और कई लुप्त होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसका मुख्य कारण धरती का बढ़ता तापमान, प्राकृतिक बदलाव और अधर्म का राज होगा। तब महाविनाश और युद्ध प्रारंभ होगा। महाविनाश के बाद भगवान कल की अनंत माधव पुण्य देव स्थानों की स्थापना करेंगे। यह चौथा महायुद्ध धर्म और अधर्म के बीच होगा। महाभारत के योद्धा पुनः युद्ध लड़ेंगे। कलयुग के अंत में जिन लोगों ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था वे सभी इस महायुद्ध में भाग लेंगे और भगवान कल्कि का साथ देंगे। महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। बलराम जी भी पुनः प्रकट होंगे। शनि का गोचर तबाही मचाएगा। जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब महाविनाश का प्रारंभ होगा। 29 मार्च 2025 को शनि मकर राशि में गोचर करेगा। इस दौरान तीसरे विश्व युद्ध से महाविनाश का पहला चरण प्रारंभ होगा। इसी दौरान महाविनाश होगा और एक नए युग का प्रारंभ होगा। कलयुग की चरम सीमा, इंसान की औसत उम्र केवल 20 वर्ष रह जाएगी। छोटी छोटी बीमारियों से लोग मरने लगेंगे। 5 साल की बच्चियां मां बनने लगेंगी। धरती पर अन्न की भारी कमी हो जाएगी। मनुष्य जीव जंतुओं का मांस खाकर जीवित रहने लगेगा। नदियां सूख जाएंगी और मौसम बेहद खराब हो जाएगा। प्रलय और भगवान कल्कि का अवतार। कलयुग के अंत में प्रलय होगी जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश होगा। भगवान कल्कि अवतार लेंगे जो धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी और लोग बकरियों और भेड़ों पर निर्भर हो जाएंगे। क्या 2025 में एक और भीषण महामारी आएगी? 2025 की शुरुआत में नई नई बीमारियां फैलेंगी जो पूरी दुनिया को भयभीत कर देंगी। यह महामारी कोरोना से 20 गुना ज्यादा घातक होगी। वैज्ञानिकों ने इसे HMPV नाम दिया है। इस महामारी में इंसान का मांस गल जाएगा और केवल हड्डियां शेष बचेंगी। क्या तीसरा विश्व युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है? भविष्यमालिका में बताया गया है कि जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। 2023 में इसकी शुरुआत हो चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास युद्ध, चीन ताइवान तनाव, भारत पाकिस्तान युद्ध की भविष्यवाणी। भारत इस युद्ध में गुप्त हथियारों का प्रयोग करेगा। सनातन धर्म का उदय, 111 देशों के लोग सनातन धर्म को अपनाएंगे। युद्ध और आपदाओं के कारण पूरी दुनिया में केवल 111 देश ही बचेंगे, बाकी सभी दुनिया के नक्शे से मिट जाएंगे। जगन्नाथ धाम का लुप्त होना। भविष्यमालिका के अनुसार जगन्नाथ धाम, द्वारका धाम और रामेश्वरम, बद्रीनाथ धाम भयंकर भूकंप के कारण धरती में समा जाएंगे। स्कंद पुराण में भी लिखा है कि बद्रीनाथ धाम एक दिन अचानक विलुप्त हो जाएगा और भविष्य बद्री नामक स्थान पर एक नए धाम का उदय होगा। भगवान नरसिंह की मूर्ति और महाविनाश की भविष्यवाणी। जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति की कलाई जब मूर्ति से अलग हो जाएगी तब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आएगी। नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे।
तब बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाला रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अंतिम समय में क्या होगा? भगवान को कोई नहीं मानेगा और उनकी पूजा बंद हो जाएगी। रूस उठा ले जाएगा भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां। 7 दिन और 7 रातों तक अंधेरा छा जाएगा। 12 सुदर्शन चक्र चारों ओर घूमेंगे। भैरवी चारों ओर गर्जना करेगी, जिससे सभी लोग अपने अपने घरों में छुपकर बैठे रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। हर हर महादेव दोस्तों।